हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट पर थर्ड लेक्चर होने वाला है। अगर आपने हमारा वो लास्ट वाला 2 लेक्चर्स नहीं देखा है तो बच्चों उसे प्लीज जाके देखो। हमने इसमें एडजस्टमेंट की बात की थी अपने पहले क्लास में, 6 एडजस्टमेंट पर बात की थी और उसके बेसिस पर एक कंप्लीट क्वेश्चन भी बनाया था हमने। हालांकि पूरे के पूरे एडजस्टमेंट हमने कवर नहीं किए थे। आज के क्लास में हम एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे और वो एडजस्टमेंट जो बच गया था उसको भी कवर करेंगे। साथ ही एक नई एडजस्टमेंट की हम एंट्री भी बनाएंगे। कभी कभी ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स आपके एडजस्टमेंट में लिखे होते हैं, जैसे गुड्स कभी कभी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेते हैं और ये एडजस्टमेंट में गिवन है, या फिर गुड्स गिवन है चैरिटी के नाम पर या फ्री सैंपल के नाम पर, या फिर गुड्स जल गए हैं, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिससे गुड्स बिजनेस से आउट हो जाते हैं। एंड इफ दीज इंफॉर्मेशन आर गिवन इन द एडजस्टमेंट, हाउ वी डील, आज के क्लास में हम उसकी भी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो चलो समझते हैं उसको। सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 7, 6 की बात हमने पहले भी कर ली है। ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स में एक पॉइंट है सबसे पहले, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर आप इसकी एंट्री की बात करो तो आपको एंट्री पहले से पता है कि यहां पर परचेज को हम क्रेडिट करते हैं वाई। परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है और परचेज हम नॉमिनल अकाउंट उसी को मानते हैं जिसे हम सेल कर रहे हैं। जो सेल नहीं हो रहा है वो परचेज को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर गुड्स प्रोपराइटर ने ले लिया है तो उस गुड्स को हम परचेज के लिस्ट में नहीं रखेंगे, यानी कि परचेज का जो डेबिट बैलेंस है उसे हम कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे और चूंकि प्रोपराइटर इज द रिसीवर, तो प्रोपराइटर शुड बी डेबिटेड विद द नेम ड्राइंग्स, जो आपको पहले से मालूम है। तो हम ये एंट्री करते हैं। अब क्योंकि ये ड्राइंग्स यहाँ पर आपको भी पता है कि मैंने अभी डिस्कशन कर लिए लास्ट 2 क्लासेस में कि कोई भी एडजस्टमेंट के पहले हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसमें 2 अकाउंट एटलीस्ट अपीयर होंगे और वो 2 अकाउंट की प्लेसमेंट या पोस्टिंग हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करनी होती है। तो यहाँ पर एक आया है ड्राइंग्स, आपको मालूम है इसका ट्रीटमेंट है, इसे हम बैलेंस शीट के कैपिटल में जाकर माइनस कर लेंगे एंड परचेज को हम, परचेज का जो वैल्यू होगा आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है उसमें से ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वट एवर अमाउंट आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा। तो ये ट्रीटमेंट आपको पता हो गया 2 तरह का ट्रीटमेंट कैसे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। आपको पता है जब फ्री सैंपल के नाम पर हम गुड्स दे देते हैं तो ये गुड्स सेलेबल नहीं होता है, यानी कि परचेज का लिस्ट जो है उसमें से हम इसे हटा देते हैं। जो भी परचेज अकाउंट में हम सिर्फ उसी आइटम को कंसीडर करते हैं जिसको हम सेल करने वाले हैं। तो जब हमने फ्री सैंपल में दे दिया तो वो परचेज में नहीं रहेगा, तो परचेज से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम उसे माइनस करेंगे और परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको हर एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री आनी चाहिए और डेबिट में हम लिखेंगे फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। तो ये होता है आपको इस एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस जर्नल एंट्री, एडवर्टीजमेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट यानी एक्सपेंस है, ये पीएल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा क्योंकि ये डेबिट है। और परचेजेज हमारा, परचेज का बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस ऑलरेडी दिया रहता है आपके ट्रायल बैलेंस में, तो वहां पर जाके आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लें क्योंकि उसका डेबिट और यहाँ पर ये क्रेडिट एंट्री में हो रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि यहाँ 2 प्लेसमेंट कैसे होगा। नाउ द थर्ड वन इज गुड्स वर्थ रुपीज 4000 वेर लॉस ड्यू टू फायर। इसके लिए जो एंट्री होता है आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 4000 टू परचेजेज, यानी जो गुड्स जल गया, लॉस हो गया, वो गुड्स अब हम सेल नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये परचेज के लिस्ट में नहीं रहेगा और परचेज के लिस्ट से हटाने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए, माइनस करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। एंड चूंकि ये लॉस है इसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग और इस लॉस बाय फायर को डेबिट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे। तो दिस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम परचेजेज अकाउंट एंड लॉस बाय फायर इज अ नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का इनडायरेक्ट नेचर होने के नाते ये पीएल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया। यहाँ भी आप 2 ट्रीटमेंट किए, इसमें और उसमें सारे ट्रांजेक्शन में आपने देखा 2 ट्रीटमेंट हो रहा है थ्रू दीज एंट्रीज। नाउ गुड्स वर्थ रुपीज 4000 में लॉस ड्यू टू फायर, समटाइम्स ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कराया हुआ रहता है और हमें इंश्योरेंस से पैसे मिल जाते हैं। तो अगर या मिल जाते हैं या इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर देता है। अगर आपके क्वेश्चन में फिर इस टॉपिक के बाद ये भी लिखा रहेगा
इंश्योरेंस कंपनी admitted a claim of rupees 3,000 against these loss। तो आपको इसके लिए क्या एंट्री बनाना पड़ेगा बच्चों? आपको इसके लिए एंट्री बनाना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनी नाउ एडमिटिंग कि हम आपको पैसा दे देंगे। इंश्योरेंस कंपनी आपका डेटर हो जाएगा और इसे हम डेबिट कर देंगे 3,000 से। नाउ हमने ऑलरेडी लॉस 4,000 का रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर लेता है कि हाँ आपको 3,000 लौटा देंगे, तो आपका लॉस का फिगर 3,000 से घट जाता है। तो इस लॉस को डिक्रीज करना पड़ेगा। आपको मॉडर्न रूल्स याद होगा, एक्सपेंसेस और लॉसेस जब डिक्रीज होते हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो हमारा ये एंट्री बन के निकलता है। अब बच्चों देखो, अगर इसके साथ साथ ये भी पॉइंट है तो आप दो एंट्रीज कर रहे हो। अब ये दोनों एंट्री को कंबाइंड अगर हम करते हैं तो फिर फाइनल एंट्री क्या निकल कर आता है उसकी बात करेंगे हम लोग। लॉस बाय फायर का डेबिट बैलेंस है, लॉस बाय फायर का यहाँ क्रेडिट बैलेंस है। अभी भी डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो हम लॉस बाय फायर का क्रेडिट बैलेंस 1,000 से हम लिखेंगे। देयर आफ्टर यहां पर इंश्योरेंस कंपनी डेबिट है, लॉस बाय फायर को तो कंसीडर कर लिया। दिस इंश्योरेंस कंपनी इज टू बी डेबिटेड विथ रुपीज 3,000 और ये परचेजेस क्रेडिट है 4,000 से। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये एंट्री होता है, यानी कि 3 अकाउंट हमारे इफेक्टेड होते हैं। तो फाइनल अकाउंट में 3 प्लेसेस में आपको काम करने होंगे, 3 जगह इसके हम एंट्री करेंगे। जैसे ये है, ये नॉमिनल अकाउंट है तो पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी, और पर्सनल अकाउंट का डेबिट आपको ही पता असेट में जाता है, और ये थर्ड है परचेज, हमारा परचेज से माइनस हो जाता है। तो ये रहा आपको गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अगर गिवन है एडजस्टमेंट में तो आप कैसे एंट्री करते हो। एक और बात समझा दूं कि आइदर आप इसे परचेज में माइनस करते हो या फिर ऐसे भी होता है कभी कभी कि चूंकि परचेज इज ए नॉमिनल अकाउंट, वी कैन जस्ट ट्रांसफर एंड क्लोज दिस अकाउंट इनटू ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज दिस इज डायरेक्ट इन नेचर। तो परचेज डेबिटेड टू ट्रेडिंग कर देंगे तो परचेज कैंसिल हो जाएगा। और ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी कभी कभी हम लिखते हैं गुड्स गिवन एज सैंपल गुड्स लॉस ड्यू टू फायर। ऐसा कभी कभी परचेज से माइनस नहीं करके आपको दिखाया जाता है क्रेडिट साइड में। तो ये दोनों एंट्री चलती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको परचेज से डायरेक्ट माइनस कर लेना चाहिए, ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपको नहीं रहेगी। तो फिलहाल बच्चों आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। तो ये था गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नाउ बच्चों आज बात करेंगे एक कंप्लीट क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस को हम लाते हैं आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ राधिका एंड डॉटर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। हमने काफी चूंकि लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस काफी बड़े होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाया है। वैसे आपको इस क्वेश्चंस का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके वहां पर देख सकते हो। नाउ तो ये क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस के ट्रायल बैलेंस है। पहले सबसे पहले ट्रायल बैलेंस ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस का ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में क्या है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ राधिका एंड डॉटर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। और इस तरह से आपके पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के डिटेल्स है। एंड इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है जो आपको दिखाते हैं यहाँ पर। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। तो बच्चों सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो फिर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये 4 स्टेप देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले तो उसको कंसीडर करें और फिर जो भी डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस है उसे हम कंसीडर करते हैं। तो हम लोग वो काम करने से पहले देखेंगे कि क्या आपके एडजस्टमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई बात है। तो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ईयर, आपको ये 24,800 लिखने हैं। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी ये ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस ये इनडायरेक्ट नेचर है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट इन नेचर।
1/3 ऑफ द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। ये एडवर्टाइजिंग जो है ये भी आपको इनडायरेक्ट नेचर के गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर ₹1500 ईयर। ये गुड्स के लिए आपको पता है कि आपको इसके लिए क्या एंट्री करनी है, आपको इसके एंट्री करनी है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड 1500 टू परचेजेज अकाउंट। अभी हमने सीखा ये एंट्री को, ये 1500 का, और इस एंट्री की वजह से परचेज में से 1500 माइनस हो जाएगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। चलो जो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, आपको सबसे पहले देखना होता है ओपनिंग स्टॉक क्या है। तो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन हियर 22,200। तो यहां पर हमने ये फॉर्मेट बना के रखा हुआ है टू ओपनिंग स्टॉक 22,200। देयर आफ्टर हम सेकंड जो देखते हैं वो परचेजेस को देखते हैं। परचेजेस यस इट इज गिवन 89,300। क्या परचेज रिटर्न है तो वो क्रेडिट में आपको देखना है, नहीं है। तो 89,300 परचेजेज है, हम लिखेंगे यहां टू परचेजेज 89,300। और आपको पता है कि ये 89,300 तो लिख लिया, आपको पता है ड्राइंग्स टू परचेजेज में ये परचेजेज का अमाउंट जो है वो माइनस हो जाएगा। तो हम करेंगे यहां पर लेस ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स हो गया ये 1500। और फिर हम बाहर में लिखेंगे 87,800। द नेक्स्ट टर्म हमारा आता है बाय सेल्स, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को लिख लूं, अभी मैंने देखा था ये 24,800 का है, 24,800। नौ बच्चों अब अपने क्वेश्चन में देखेंगे सेल्स का अमाउंट क्या है। तो सेल्स का अमाउंट है 189। क्या सेल्स रिटर्न है? नहीं बच्चों। तो 1,89,000 हम यहां लिखते हैं, 1,89,000। तो यहां तक बात हम लोगों ने समझ ली। ये फर्स्ट 4 स्टेप्स हमारा पहला फोकस होता है। हमने एडजस्टमेंट देख लिया है, वहां पर और कोई भी आइटम नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। नाउ विल मार्क कि नॉर्म डायरेक्ट नेचर के कौन कौन से आइटम है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये इनडायरेक्ट नेचर है। कैरेज इनवर्ड यस ये डायरेक्ट है। प्लांट में से कैरेज आउटवर्ड ये इनडायरेक्ट नेचर है। एडवर्टाइजिंग इनडायरेक्ट, जितना भी आई लिख रहे हैं ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैंक इंटरेस्ट पेड इनडायरेक्ट, पोस्टेज इनडायरेक्ट, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, और कुछ भी नहीं है आपके पास। तो डायरेक्ट में आपके पास सिर्फ एक आ रहे हैं कैरेज इनवर्ड 7,800 का, और हम उसे यहां लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड 7,800। बस हमारा काम ट्रेडिंग अकाउंट का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट है या लॉसेस है। तो ऑफ कोर्स इधर ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। और इसकी टोटलिंग करेंगे हम लोग। $2,13,800, 2,13,800। $96,000 का प्रॉफिट आ रहा है, और इस प्रॉफिट को फिर हम ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 96,000। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। नाउ वी विल फोकस कि हमारा जो है इनडायरेक्ट नेचर के हमने मार्क कर लिए हैं।
अब हमें ये देखना है कि इनमें किसके साथ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो चलो एडजस्टमेंट को देखते हैं बच्चों। सबसे पहले डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी के साथ में, चलो उसको तो हम लोग देख ही लेंगे। कमीशन है रिसिप्ट एडवांस, ये कमीशन के साथ एडजस्टमेंट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के साथ है, एडवर्टाइजिंग के साथ है। गुड्स वाला तो हम लोगों ने डील कर लिया है। तो कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद में कमीशन के साथ में है, अच्छा कमीशन दिस साइड है, एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये तीन के साथ हमारा दिया हुआ है आपको एडजस्टमेंट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला जो हमारा इनडायरेक्ट नेचर का है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसके साथ जो एडजस्टमेंट है वो क्या है वो देख ले। लिखा है 1/3, सॉरी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ड्यू फॉर द ईयर अमाउंटेड रुपीज 1000 का ड्यूज है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। आपने पहले से भी सीखा हुआ है कि इसको हम डील कैसे करेंगे। देखो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 13,000 का है उसे तो हम लिख ले पीएल अकाउंट में, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 13,000 और 1000 का ड्यू है उसे हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और फिर इस ये अमाउंट को हमें ऐड करना था 1000 और हम यहाँ पर 14,000 लिखते हैं। तो इस तरह से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। द नेक्स्ट टर्म है हमारा एडवर्टाइजिंग, 4500 का है और इसके साथ चूंकि एडजस्टमेंट है तो हम एडजस्टमेंट को देखेंगे कि क्या है। तो इसके साथ जो ट्रैवलिंग का तो हमने कर लिया, स्टॉक का तो हमने कर लिया, डेप्रिसिएशन की बात अभी करेंगे हम लोग। नाउ 1/3 ऑफ द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। 4500 का हमने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस किया है, लेकिन पता चला कि इसमें से 1/3 हमारा नेक्स्ट ईयर वर्क करेगा, यानी कि 4500 का 1/3 1500 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड के लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात है एडवर्टाइजिंग हमारा है 4500 का, इसमें से लेस करेंगे हम लोग प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, 1/3 है 1500 और तब बाहर में लिखेंगे हम 3000। तो इस तरह से हमारा ये बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग, चलो नाउ इसके बाद हमारे पास आता है नंबर, पहले तो हमने इसे मार्क कर लिया, ये हो गया। कैरेज आउटवर्ड को हम लोगों ने नहीं लिखा अभी, कैरेज आउटवर्ड है, अच्छा थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है ये पोजीशन बनाने में, मैं इसे हटा ही देता हूं, बल्कि इसे मैं हटा देता हूं, डायरेक्ट में यहीं से कर लेता हूं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब आता है कैरेज इनवर्ड नहीं बल्कि कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड को हम लोग करेंगे, कैरेज आउटवर्ड 1200 का, देयर इज नो एडजस्टमेंट विद दिस, तो हम लोग डायरेक्ट यहां लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड 1200। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है कैरेज आउटवर्ड के बाद में एडवर्टाइजिंग 4500, जिसे हमने कवर कर लिया है। प्रिंटिंग स्टेशनरी है 2250, जिसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू 2250। तो हम सारे इनडायरेक्ट नेचर को फोकस कर रहे हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस को खुद लिखा, फिर कैरेज आउटवर्ड लिखा, एडवर्टाइजिंग कर लिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कर लिया, बैंक इंटरेस्ट पेड, इसके साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 700 से हम लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट। देयर आफ्टर बात करते हैं बैंक इंटरेस्ट के बाद पोस्टेज है 330 का, नो एडजस्टमेंट विद दिस।
330 का। नाउ पोस्टेज के बाद इंश्योरेंस है 1600। इंश्योरेंस के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस 1600 हम लोग यहां लिखेंगे। और अब कोई भी यहां पर इंफॉर्मेशन हमने सारे कवरेज कर लिए। अब बात आती है कमीशन। कमीशन है 2000 का। बस एक आइटम है कमीशन का। अब कमीशन के बारे में देखो क्या लिखा हुआ था कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹500। 2000 का कमीशन है, उसमें से 500 रुपए हमें एडवांस में आ गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बाई कमीशन 2000, उसमें से लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, या इसके लिए एक टर्म होता है अनएक्सपायर्ड कमीशन, ये टर्म आता है। आप हमारा पहला जो पार्ट वाला वीडियो उसे जरूर देखना, ताकि ये सब जो प्लस माइनस हो रहा है उसकी सारी कॉन्सेप्ट हमने वहां करके रखी है। आप उस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही यहां पर काम कर रहे हो। नाउ अब हम लोग आते हैं आगे। यहां तक तो हम लोग ने कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि चूंकि कमीशन वाला काम हम लोगों ने कर लिया, ये कर लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कंसीडर कर लिया, 1/4 एडवर्टाइजमेंट कर लिया, ये भी कर लिया, बच गया डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी का 20% एंड फर्नीचर का है 10%। तो फर्नीचर का 10% तो आता है आपका 3500, और प्लांट एंड मशीनरी आपके क्वेश्चंस में 1 लाख का था, ये है 1 लाख का। तो हम लोग अब डेप्रिसिएशन के बारे में लिखेंगे। टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी आपका 20% है 1 लाख का, और 10% है 35,000 का। ये मिलाकर 23,500 हो रहा है। जगह की कमी है। अब इतना करने के बाद हमारे पास जो बात आती है वो ये समझने का कि हमारा इंटरेस्ट क्या हो रहा है, सॉरी नेट प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको देखना है। चलो एक बार बच्चों हम लोग क्वेश्चन को जरूर देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में अभी भी कुछ रह गया है। देखो यहां से तो हम लोगों ने सब कवर कर लिया, यहां कमीशन कर लिया, डिस्काउंट रिसिप्ट 1600 का। चलो एक चीज अभी है, छूट गया है, जो हमारा डिस्काउंट रिसिप्ट 1600 का। अब हमारे पास सारे फिगर आ चुके हैं, और अब हम लोग इसमें निकालेंगे प्रॉफिट। ठीक है, तो चलो नेट प्रॉफिट निकालते हैं बच्चों। अभी सबसे पहले इधर की टोटलिंग और इधर की टोटलिंग हम देख रहे हैं उस साइड ग्रेटर है, तो आप इसे टोटलिंग कर लेते हैं हम लोग। 99,100 और यहां पर हम बैलेंसिंग करते हैं, बल्कि प्रॉफिट वाला जो पोजीशन है हम यहां पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट। $52,520 ये आपको अमाउंट निकल कर आ रहा है। तो अब आप, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट तो नहीं करोगे, क्योंकि जब ये बना लेंगे हम लोग तो फिर आप एक साथ इकट्ठा एक स्क्रीनशॉट कर लेना। तो ये था हमारा क्वेश्चन का ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आंसर कैसे होगा। देयर आफ्टर हम बात करेंगे कैसे हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। चलो, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बच्चों हम लोग फिर से वापस आते हैं और अपने इस अप्रोच को फिर से देखते हैं।
हालांकि मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बात की थी कि आप जो है बैलेंस शीट के लिए मैंने बोला था कि आप ऑर्डर के बेसिस पर लिखना, लेकिन फिलहाल हम चाहेंगे कि बिना ऑर्डर के आपको बना के दिखा दे, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। शुरू में ऑर्डर के चक्कर में फंसने से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि सारी चीजों को हम डायरेक्ट बना के दिखा दे। देखो बच्चों, इधर के जितने भी आइटम हैं उसमें से नॉमिनल अकाउंट को छोड़ दिया जाए तो वो सारे असेट में जाते हैं। इधर के जितने आइटम है अगर नॉमिनल अकाउंट को छोड़ दिया जाए तो सारे लायबिलिटी में जाते हैं। बड़ा सिंपल सा बात है। तो चलो यहाँ पर मार्क करते हैं। सबसे पहले डेटर्स है, डेटर्स के बाद प्लांट एंड मशीनरी है, उसके बाद कैश इन हैंड है, देयर आफ्टर फर्नीचर है। इतनी चीजें हैं 1 2 3 4 और साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक है। तो इन सारी चीजों को हम लिखेंगे। डेटर्स है 61,000, डेटर्स 61,000। उसके बाद आपको प्लांट एंड मशीनरी था, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का था एंड इसमें डेप्रिसिएशन भी हुआ है, लेस डेप्रिसिएशन 20,000, तो ये 80,000 का फिगर हो गया। उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी फर्नीचर लिख लेता हूं मैं, वो 35,000 का है, जिसमें से लेस होगा डेप्रिसिएशन 3,500 एंड बाहर में हम लिखेंगे 31,500। क्लोजिंग स्टॉक 24,800, वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस में और क्या क्या चीज छूट रहा है। हमने डेटर लिख लिया, प्लांट एंड मशीनरी लिख लिया, कैश इन हैंड अभी नहीं लिखा है, फर्नीचर लिख लिया, क्लोजिंग स्टॉक। कैश इन हैंड है 15,650, कैश इन हैंड है 15,650। ठीक है, तो इस तरह से असेट की इंफॉर्मेशन हम लोगों ने नोट कर लिया। बच्चों अब हम बात करेंगे कि लायबिलिटी साइड में कैसे लिखते हैं। तो भाई सिंपल सा बात है, नॉमिनल अकाउंट ये सब थे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये तीन चीजें आएंगी। तो सबसे पहले कैपिटल 1,20,000, तो कैपिटल को जब यहां लिखते हैं तो हम लोग 1,20,000 लिख लिया। आपको पता है ना कि ओनर ने ड्राइंग किया था गुड्स का, तो लेस ड्राइंग्स ऑफ गुड्स आप लिख सकते हो 1,500। और अब हमारा 1,18,500 होगा। उसमें से आपको ऐड क्या करना है, नेट प्रॉफिट। इसका कंसेप्ट आपको पहले ही पता है, 52,520, 52,520 और ये आता है 1,70,1,020। तो ये तो हो गया। कैपिटल क्रेडिटर्स है 28,530 का, और फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बच्चों क्या कर रहे हैं हम लोग हर आइटम को देख रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट को छोड़कर बाकी चीजों को उतार रहे हैं। जो डेबिट साइड में वो असेट में जा रहा है, जो क्रेडिट में वो लायबिलिटी में जा रहा है। ज्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप इस पर बनाते हो, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो पकड़ है सारे एक्सपेंसेस और सारे आइटम्स को समझने की, वो आपकी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलो हमने ये देख कर तो कर दिया काम। नाउ बात करते हैं हमारा एडजस्टमेंट में क्या क्या चीजें हैं जिसे हमें बैलेंस शीट में भी एकोमोडेट करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया, डेप्रिसिएशन भी हमने कर लिया है क्योंकि हमने माइनस करके दिखा है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 500, ये हमें लायबिलिटीज में शो करना है। अनएक्सपायर्ड कमीशन 500। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ड्यू है, इसे भी हमें लायबिलिटीज में लिखना है। तो चलो अभी हम लोग सबसे पहले काम करेंगे, अनएक्सपायर्ड कमीशन 500 और आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये 1,000 का हम लोग डालेंगे। देयर आफ्टर
हमने ये लिख लिया, ये लिख लिया। 1/3 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। ये प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 1500 का है। दिस विल गो टू द एसेट साइड। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 1500। चलो यहां तक तो हमने कर लिया। अब देखते हैं क्या कोई भी एडजस्टमेंट छूट रहा है बच्चों। जब भी आप डील करोगे तो आपको क्या करना चाहिए, फाइनली बैलेंस शीट को कंप्लीट करने से पहले आपको इन सारी बातों को एक एक करके देखना है। ये लिख लिया, ये लिख लिया, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इसके बारे में तो हमने कर ही लिया था बात, ड्राइंग से माइनस कर लिया था, यानी कि सब कुछ यहाँ कवर हो गया है। और ट्रायल बैलेंस के भी सारे आइटम को हमने अकोमोडेट कर लिया है। अब बारी आती है इसे दोनों साइड टैली करने की, तो चलो करके देखते हैं। 50 2,14,450 यहां भी करके देखते हैं, दोनों इक्वल आना चाहिए। ये आ नहीं रहा है। थोड़ा सा मैं चेक कर लूं कहाँ मिस्टेक हो रही है हम लोगों से। बैंक ओवरड्राफ्ट शायद हम लोगों ने लिखा ही नहीं है, यहां पे करके देख लूं। यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट 13,400, वो नोट ही नहीं किया था हमने। बैंक ओवरड्राफ्ट 13,400। अब फिर से मिला के देखते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मैच हो रहे हैं। प्लीज बच्चों आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस को, फाइनल अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया। आपको प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए क्वेश्चंस को करते समय? सबसे पहले बच्चों आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट है पहले उसको मार्क कर लेना चाहिए, ताकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, छूट ना जाए। सेकेंडली, आपको जब पीएल अकाउंट में एंट्री करना है तो आपको मार्क करना है कि कौन कौन से आइटम हमारे इनडायरेक्ट नेचर के एंड दैट टू उससे रिलेटेड क्या कोई एडजस्टमेंट है तो उसकी मार्किंग कर लो, ताकि जब आप बनाओ तो एडजस्टमेंट भी ना छूटे और वो आइटम भी नहीं छूटे। तो आपके पीएल अकाउंट तैयार हो जाएंगे। और जब पीएल अकाउंट बन गए, बड़ा सिंपल है बैलेंस शीट बनाना। वो क्या कि डेबिट साइड के जितने भी आइटम है नॉमिनल अकाउंट को छोड़ दो, सारे के सारे पहुंच जाएंगे कहाँ, असेट में। सिर्फ ड्राइंग्स को छोड़कर, सिर्फ ड्राइंग को छोड़कर, जो अभी तक हमने किया नहीं है आपके साथ, आगे भी करेंगे। एंड क्रेडिट साइड के जितने भी आइटम है उसमें भी नॉमिनल अकाउंट को हटा दो आप, यानी कि इनकम वाले पार्ट को हटा दो, तो जो बचेंगे वो लायबिलिटी में जाएगा। बड़ा सिंपल है, इसको समझना। इसके साथ ही बैलेंस शीट को फिनिश करने के लिए आपको एडजस्टमेंट सारे पॉइंट देखने चाहिए, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे हो जाने चाहिए। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में आएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट पर डिस्कशन करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और लगभग कोई भी कंप्लीट क्वेश्चंस आते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट जरूर होते हैं। तो अगला क्लास मिस मत करना। आज वाली क्लास और अभी के पहले वाली क्लास की आप पूरी प्रैक्टिस करना, ताकि जब ये केस थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा तो आपके लिए आसान हो जाए। चलो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।